सरहुल अर्थात खद्दी पर्व उरांव आदिवासी एवं अन्य आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार चैत महीना के शुक्ल तृतीया में मनाया जाता है। आमतौर पर उरांव आदिवासी लोग पूरे चैत महीना में सरहुल पर्व अलग अलग गांव में मनाते हैं। सरहुल का अर्थ साल अर्थात सखुआ पेड़ की पूजा है। यह बसंत ऋतु का समय होता है और इस समय साल पेड़ों में नए नए फूल लगते हैं। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। सरना स्थल पर गांव के पहान के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल रहते हैं। पूजा के दिन सुबह में केकड़ा और मछली मारने की परंपरा है और दिन में पूजा किया जाता है। सरना स्थल में 3 घड़ा रखा जाता है और 12 अलग अलग रंग के मुर्गी का बलि दिया जाता है। आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं। यह बात इस पर्व में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इनके पूर्वजों के बताए अनुसार सरहुल पर्व मनाने के पीछे एक रोचक इतिहास है। एक गांव में उरांव आदिवासी परिवार में एक पति पत्नी थे। पति का नाम कैला उरांव था। उसकी मृत्यु किसी कारण से हो गया। स्वर्गीय कैला उरांव की पत्नी उस समय गर्भवती थी। कुछ महीने के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम शिवा रखा। उस विधवा के घर में बहुत गरीबी थी। शिवा का शादी एक अवतारी कन्या से हुआ जिसका नाम बनकी था। शिवा के शादी के बाद से ही शिवा के घर में धन दौलत और सुख शांति आने लगा। यह देखकर गांव के जमींदार लोग ईर्ष्या और जलन से परेशान हो गए। गांव के जमींदारों ने सारी बात अपने उस समय के तत्कालीन राजा को बताया। राजा ने सारी बातों को सुनकर फरमान निकाला कि शिवा की पत्नी को मार दिया जाए। वह अच्छी महिला नहीं है। राजा ने बनकी को डैन करार दिया। शिवा ने अपनी पत्नी को घर से निकाला और एक घने जंगल में ले गया, जहां साल का बहुत पेड़ था। शिवा की पत्नी ने गांव से निकलते समय राजा को शाप दिया कि राजा का कान पक जाएगा और उसी से राजा की मौत हो जाएगी। घने जंगल में पहुंचकर साल पेड़ के डाल और पत्तों को काटकर शिवा ने अपनी पत्नी के लिए कुंबा घर बना दिया और अपनी पत्नी को वहां पर रहने को कहकर वापस गांव आ गया। साल के पेड़ का डाली काटने के दौरान शिवा के पहने हुए कपड़े में साल वृक्ष के अंदर का रस जहां वहां छिटक गया था, जो देखने में खून की तरह लग रहा था। शिवा ने गांव में आकर कहा कि उसने अपनी पत्नी को मारकर जंगल में फेंक दिया। शिवा के कपड़े में लगे खून जैसा ही रंग देकर सभी ने उनके बातों पर विश्वास कर लिया कि शिवा ने अपनी पत्नी को मार दिया। इसके बाद शिवा के घर का हालात खराब होना शुरू हो गया। वह बहुत गरीब हो गया। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। फिर उसने तुम्बा पकड़ा और जोगी बनकर भीख मांगना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक शिवा इधर उधर भटक भटक कर भीख मांग रहा था। इसी दौरान राजा का कान पकने लगा और वह दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा था। राजा ने एक से बढ़कर एक राजवैद्य से इलाज करवाया, पर उसका कान पकने का बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि अवतारी महिला शिवा की पत्नी बनको ने श्राप दे दिया था। अंत में राजा इलाज कराकर थक गया और पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो उनके कान पकने की बीमारी को ठीक करेगा उसको वह आधा राज्य दे देगा। देश और विदेश के सारे हकीम वैद्य अपने अपने इलाज से राजा को ठीक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन सभी असफल हो गए। इसी बीच शिवा की पत्नी, जो घने जंगल में अकेले रह रही थी, उसे आकाशवाणी हुआ कि राजा का कान पक रहा है और कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर तुम राजा के घर के बगल में बैठने वाले सोनोगीत का तेल का दवा बनाकर राजा के कान में डाल दोगी तो राजा का कान तुरंत ठीक हो जाएगा। शिवा की पत्नी बनकी जंगल से निकलकर राजा के पास गई और उस गिद्धी को मारकर उसका तेल बनाकर राजा के कान में डाल दी। राजा का कान कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। राजा ने खुश होकर आधा राज्य शिवा की पत्नी बनकी को दे दिया। शिवा की पत्नी महारानी बनकर राज्य में शासन करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद शिवा भीख मांगता हुआ उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी बनकी राज कर रही थी और महारानी से भीख मांगने लगा। शिवा को उस समय पता नहीं था कि महारानी असल में उसकी पत्नी है।
महारानी बनकी ने कहा कि तुमको भीख मिल जाएगा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। शिवा महारानी के बात को टाल नहीं पाया और रात को वहीं रुक गया। महारानी ने शिवा को अपने घर में रात को सुलाया। रात को शिवा को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उठा और कमरे में रखे घड़े के पानी को पीने के लिए आगे बढ़ा ही था कि महारानी बनकी ने शिवा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बनकी ने सारी बात बताई। इसके बाद शिवा और बनकी उस जंगल में गए जहाँ पहले उसकी पत्नी रहती थी और फिर दोनों ने वहाँ के साल पेड़ का श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ किया, क्योंकि उसी की वजह से दोनों का अस्तित्व बचा और उनको राज्य की प्राप्ति हुई थी। फिर पूरे गांव में बताया गया कि ये शिवा है और महारानी शिवा की पत्नी बनकी है। शिवा और बनकी ने राज्य के लोगों को शुरू से अंत तक पूरी घटनाक्रम बताई। पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई और सभी लोग साल वृक्ष की पूजा पाठ उस दिन से करने लगे, क्योंकि साल वृक्ष के कारण ही बनकी बच पाई और राज्य की प्राप्ति हुई और राज्य में चारों तरफ खुशहाली आई। तब से आदिवासी समाज के लोग साल वृक्ष की पूजा अर्चना करने लग गए। जैसे जैसे इस बात की जानकारी सब तरफ होने लगा, वैसे वैसे अपने अपने इलाके में सभी लोग धूमधाम से सरहुल पर्व मनाने लगे। समय बीतते गया और फिर उरांव आदिवासी लोग उसी बनकी को चला पच्चू के नाम से पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद आदिकाल से सरहुल पर्व मनाया जाने लगा और आज भी आदिवासी समाज के लोग चला पच्चू की पूजा अर्चना के साथ सरहुल पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहली बार जब दिन में सरना स्थल में पूजा के लिए जाया जाता है तो महतो पहान और पुजार के नाम से 3 नए घड़े में शुद्ध पानी डालकर सरना स्थल में एक साथ रखा जाता है। फिर शाम को घर वापस आने के पहले पानी का स्तर तीनों घड़ा में देखा जाता है। अगर तीनों घड़ा में पानी का स्तर कम होता है तो माना जाता है कि उस वर्ष बारिश कम होगा, और अगर पानी भरा रहता है या घड़े से गिरने लगता है तो माना जाता है कि उस वर्ष बारिश बहुत अच्छा होगा। अगर किसी घड़ा में कम या किसी में ज़्यादा पानी होता है तो उसके अनुसार बारिश की दिशा का अंदाजा लगाया जाता है। अवतारी महिला का अनेक रूप था। वह अनेक रूप धारण करती थी क्योंकि वह भगवान थी, इसलिए उनके लिए 12 रंग का मुर्गी का बलि दिया आज भी दिया जाता है। बलि देने के पहले मुर्गी को अरवा चावल खाने के लिए देकर चराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मुर्गी ने चावल अच्छा से उठाया तो पूरा गांव खुशहाल होगा, और अगर ठीक से नहीं उठाया तो गांव में खुशहाली नहीं रहेगा। शाम को उसी मुर्गी का खिचड़ी बनाकर गांव के लोगों द्वारा खाया जाता है। सरहुल के सुबह में मछली और केकड़ा मारा जाता है। कुछ आदिवासी बुजुर्गों का कहना है कि चूंकि मान्यता है कि आज की जो धरती है वह पहले पूरा पानी से भरा था, जिसमें केकड़ा और मछली रहता था। केकड़ा ने पानी से मिट्टी निकाल कर टीला बनाया जो आज की धरती है। फिर केकड़ा जमीन में बिल बनाकर रहने लगा और मछली पानी में रहने लगा। सरहुल के सुबह में केकड़ा और मछली को मारकर घर लाया जाता है, और जिस समय पहान शाम को सरना स्थल में गांव आता है, ठीक उसी समय उस केकड़ा और मछली को आग में पकाया जाता है। फिर उसे सखुआ पत्ता में बांधकर चूल्हा के ऊपर में टांग कर रखा जाता है, और जब पहला धान का बीज घर से निकाला जाता है तो उस केकड़ा और मछली को बीज के साथ में मिलाकर खेत में बोया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे पैदावार अच्छा होगा। पूजा के दूसरे दिन गांव के पहान और पुजार के द्वारा हर घर में सरई फूल अर्थात सखुआ का फूल घर घर में खोसा जाता है, जिसे फूल खोची कहा जाता है। घर घर में फूल खोसी करने के पीछे मान्यता है कि चला बच्चों और प्रकृति का आशीर्वाद हर घर में हमेशा बना रहे। इस कार्य में पूरे गांव के लोग शामिल रहते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद हड़िया सेवन प्रसाद के रूप में किया जाता है। सरहुल पूजा के बाद ही आदिवासी लोग नए फल और फूल का सेवन करते हैं। आज भी उरांव आदिवासी के द्वारा सरहुल के अवसर पर गाए जाने वाले गानों में शिवा का नाम आता है और सरहुल के सूप में बनकी को देखा जाता है। इसी महत्व के कारण उरांव आदिवासी समुदाय के लोग सरहुल पर्व में साल पेड़ का पूजा करते हैं। सरहुल पर्व उरांव आदिवासी के धर्म और प्रकृति को समर्पित पर्व है। आदिवासियों के लिए सरहुल राज्य प्राप्ति का भी पर्व है। हे सुंदर धारे तीनों जन्म करम चिचकी बड़ी दुलर ते यो पुसा पर्दा लग दी। हे सुंदर धारे तीनों जन्म करम
चिचकी बड़ी दुलरते आयो पोसा पर्दा लग दी ए दया ये मन नानके माया ये मन नानके मेरा यो